पहले जब मेला लगता था उसमें लोग बाग 5-5 दिन 7-7 दिन पहले से अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे आ जाते थे। हम सब दनकौर के सब वर्गों के आदमी इसमें नाटक खेलते थे, नाटक करते थे, हर काम हमारे ही आदमी करते थे। तो उनसे भी जो जिन्होंने वो चालू करा, जिन्होंने उसकी नींव रखी, उनको ही नहीं बुलाते। जो नाटकों की नींव रखने वाली हैं उनको भी नहीं बुलाते। जो उनको जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कस्बे में हूँ और विषय ये है कि यहाँ पर जो मेला लगता है, जन्माष्टमी के समय पे एक मेला लगता है, मेले का आयोजन होता है। इस बार जो मेला है वो 100वां है, यानी कि उस मेले का जो है वो शतक होने वाला है। तो किस तरीके की तैयारियाँ होंगी, किस तरीके का जो पूरा एक माहौल अलग है, जो मैंने देखा है कि किस तरीके से सारा ये लोगों में उत्साह है कि 100वां मेला जो है वो कैसा होगा। तो मेरे साथ यहाँ पर 2 मेंबर्स हैं, नरेश गर्ग जी हैं और विमल मित्तल जी लाट वाले जो ये हैं हमारे साथ। 2 ये पुराने सदस्य हैं कमेटी के। तो इनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो उत्साह है लोगों का वो किस तरह है और क्या आप किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इससे। सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा, नरेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो 100वां मेला है इसको किस तरीके से मनाया जा रहा है और आप किस तरीके से देखते हैं इसमें किस तरीके के जो कुछ चीज़ें जो सुधार हो सकता है, वो किस तरीके का सुधार आप देखते हैं इसमें कि हो सकता है ये सुधार बहुत अच्छे लेवल पे हो, और कुछ कमियां जो आपको लगती हों कि पुरानी चीज़ें रह गई हैं उनको हटाने की हमें ज़रूरत है, उस पे आपका प्रकाश में डालना चाहूँगा। मेरा कहना ये है कि हमारी जो गौशाला कमेटी है वो इस मेले में काफ़ी मेहनत कर रही है, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही कमी इस मेले में चल रही है कि जो ठेका इन्होंने जो पहले पुराना थी कि ठेके को दुकानदारों को डायरेक्ट छोड़ा जाता था, अब वो सिर्फ एक आदमी को ठेका देकर वो अपनी मनमर्जी से दुकानों को उठाता है, जिस वजह से मेले के अंदर बहुत अच्छी दुकानें नहीं लगती हैं। दुकानों के साथ साथ झूले वगैरह जो होती हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं लगती हैं। कुछ चंद दुकानें ही अच्छे पैसों पर देकर और उनसे वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे उसकी उगाही करती हैं। जैसे सपोज सॉफ्टी लग रही है, उसकी वैल्यू 2 रुपये की सॉफ्टी 20 रुपये की बिकती है, और तुम्हारे झूले में 80 रुपये का टिकट, 90 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट, और काफ़ी हद तक उसमें नाजायज़ पैसे की उगाही होती है। तो सिर्फ मेरा कहना यही है कि इसके अंदर अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की ये जो काफ़ी नमकीन ये अच्छी दुकानें दी जाएं और झूले वगैरह की क्वालिटी में भी सुधार किया जाए, जिससे कि पब्लिक का रुझान मेले की ओर बढ़े। तो बस यही मेरा कहना है। आपका जो कहना है कि ये जो क्वालिटी है वो सही नहीं है अभी तक, जो 100वां मेला जिस तरीके से है वो थोड़ा और बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये आपका सुझाव भी एक तरीके से ठीक है, लेकिन जो अभी जो व्यवस्था चल रही है इतने दिनों से जो व्यवस्था चल रही है, आप उस पर एक तरीके से सवालिया निशान उठा रहे हैं कि भाई वो व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। एक तरीके से सही भी है कि आप कह रहे हैं कि भाई थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि भाई आप थोड़ा सा उस कमेटी से नाराज़ हैं इसलिए कह रहे हैं, या फिर बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं। कमेटी से तो मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैं तो सिर्फ मेले के जो हम आज से 20-30 साल पहले मेला देखने जाते थे, तो मेले के अंदर जब हम बाज़ार में निकलते थे तो अलग ही एक मन को ये होता था कि भाई हमारे दनकौर में कोई मेला लग रहा है। अंदर से भावनाएं हमारी बहुत ज़्यादा वो होती थी। आज आम आदमी या मैं या और कोई भी मेले के अंदर अगर जाता है तो उसको कोई ख़ास अंदर से ना तो फीलिंग आती है, ना कोई उसकी भावनाओं में वो होता है। मेला एक प्रकार से उसका जो डाउन होता चला जा रहा है, यानी इतनी ना भीड़ है, क्योंकि वो कुछ कमियां हैं जिस वजह से लगातार भीड़ कम होती जा रही है। पहले जब मेला लगता था उसमें लोग बाग 5-5 दिन 7-7 दिन पहले से अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे आ जाते थे और पूरे मेले को देखते थे। कुश्तियाँ का बहुत बड़ा वो होता था, बहुत बड़े बड़े पहलवान आते थे, बहुत मेहनत की जाती थी। मेहनत तो अब भी कमेटी वाले करते हैं, लेकिन 1-2 कमी ऐसी हैं कि जिस वजह से इस मेले का थोड़ा सा वो सुधार नहीं हो पा रहा और डाउन होता जा रहा। आपका कहना है कि ये सुधार जो है वो हो जाएगा तो फिर दोबारा से वही लोग बाग जो जिस तरीके से पहले एंथुसियाज्म था लोगों के अंदर, वो उत्साह था, वो दोबारा बढ़ जाएगा। चलिए, बहरहाल
हमारे साथ एक और मैं सर, आप कब से जुड़े हुए हैं कमेटी के साथ? कमेटी से तो मैं सन 85 से जुड़ा हुआ हूँ, 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। परंतु इससे पहले मैं द्रोणचाला मंदिर में था। सन 1978 में मंदिर का अध्यक्ष था। तो उसके बाद जब गौशाला का गठन हुआ तो 1985 में इसका गठन हुआ था। इससे पहले कोई इसका नाम नहीं था गौशाला का। गौशाला को जो नाम दिया या रजिस्ट्रेशन जो करवाया था वो 1985 में हुआ था। तो हम 11 मेंबर थे, जिसमें कि 9 मेंबर आज उसमें नहीं है। अच्छा, यानी कि आप अभी 2 मेंबर आप हैं। तो मेरा आपसे ये एक सुझाव के तौर पे रहेगा आप कि किस तरीके से आप देखते हैं ये सारी चीज़ें, जो जब ये पूरा कार्य होता है, 100वां जैसे भव्य है, आप देख रहे हैं एक तरीके से बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट कह सकते हैं इसको। तो आप इसमें कुछ कमियां देखते हैं या आप इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? जैसा कि अभी नरेश जी ने थोड़ा सा अपना बताया, आप किस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से सुधार हो सकता है? जो पहले मेरा लगता था उसमें हर आदमी, हर बच्चा, जो भी कलाकार थे, जो भी दनकौर की जनता से जुड़ी हुई थी, आज वो अलग हट गई है। क्यों हटी? ये राजनीति के कारण। अगर इनके अंदर राजनीति हट जाए और जितने भी हमारे पुराने मेंबर हैं, जो नाटक में पहले आदमी बाहर के कोई नहीं आते थे, हम सब दनकौर के सब वर्गों के आदमी इसमें नाटक खेलते थे, नाटक करते थे, हर काम हमारे ही आदमी करते थे। आज इनको सबको हटा दिया गया है राजनीति कारण ही, और बाहर के आदमियों को बुला कर नाटक किया जाता है, जिस पर वेस्टेज बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पहले हमारा इतना खर्चा नहीं होता था। अब ये है कि उनको दोबारा बुलाया जा, जो आदमी, जो कलाकार इसमें हैं या जो कार्य करता है, अगर उनको दोबारा बुलाया जा तो मना नहीं करेंगे, परंतु उनको बुला के उनको प्रोत्साहन किया जा और मेले की रूपरेखा दोबारा रखी जा, तो इसका मेले का बड़ा बन जाएगा। तो आपका एक कहने का मतलब है कि जो पहले जो लोग थे उनको एक तरीके से निगलेक्ट किया जा रहा है, उनको एक तरीके से दरकिनार कर बाहरी लोगों को ज़्यादा। तो इससे सर एक फ़ायदा भी तो है कि बाहर से जब आप अलग अलग टैलेंट जो है वो यहाँ आएगा, लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई हो सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों को ऐसा है कि बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाए, वो गलत है। तो आप जब इतने पुराने मेंबर हैं तो आपसे कोई सलाह मशवरा लिया जाता है किस तरीके का? कुछ नहीं, हमसे आज तक कोई सलाह मशवरा नहीं लिया था। हमको पहले तो बुलाते ही नहीं है। अच्छा, बुलाते ही नहीं है, मतलब आपको ऐसे एक तरीके आपको ही निगलेक्ट कर दिया है? हमको निगलेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम जो बात है, जैसे आपके इनकी कोई पीड़ा है सामने, तो हम इनकी पीड़ा सुनते हैं, उसके बाद उसका निवारण करते हैं। जब निवारण करते हैं तो उसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। इनके अंदर पारदर्शिता नहीं है। इनके अंदर ये जो इन्होंने कह दिया अटल, इन्होंने कह दिया आप मंदिर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मंदिर नहीं आएंगे मतलब ऐसे कौन कह सकता? अब ये है कि इनका वो जो व्यवहार है वो यूँ भी कह देते हैं कि मंदिर से निकाल दिए जाएंगे, मंदिर बंद कर दिया जाएगा, गौशाला से निकाल दिए जाओगे, गौशाला में आप आए क्यों? मतलब ऐसी भाषाओं का उपयोग करती हैं जिससे कि आदमी का मन टूट जाता है। मतलब ऐसे कौन कह सकता है कि भाई तुम मंदिर से निकाल दिए जाओगे? ये कोई मतलब कमेटी के आदमी है, कह देते हैं। आप होते कौन है? ये सब कह दी जाती हैं। काफ़ी पीड़ा है जो आपकी है, पर चलो इस पीड़ा को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए अब आप ये बताइए किस तरीके से जो 100वां जैसे ये है वो किस तरीके से भव्य उसको बनाया जा सकता है, और क्या क्या कमियां आपको लगती हैं जिनको हटा दिया जाए तो एक अच्छा और बेटरमेंट की तरफ ये जो मेला है और ये पूरा जो प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी पर, ये एक बहुत अद्भुत और सुंदर निकल गया है। नहीं, मैंने आपको बताई थी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे आज भी जिंदा हैं। ऐसे नहीं जो बुजुर्ग ज़्यादा वो गुजर गए, परंतु आज भी बुजुर्गों में हैं आदमी, जैसे मल्लू मल है हमारे पुराने, सबसे पुराने कलाकार आज की तारीख में मल्लू मल बच्चे हैं, उनसे भी राय ली जा, उनको नहीं बुलाते। ऐसे बहुत मेंबर हैं दनकौर में जो आज अपनी बुढ़ापे को देखते हुए उनको नहीं बुलाया जाता। उनसे भी जो जिन्होंने वो चालू करा, जिन्होंने उसकी नींव रखी, उनको ही नहीं बुलाते। जो नाटकों की नींव रखने वाली हैं उनको भी नहीं बुलाते। जब उनको बुलाएंगे जब तो उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। ये तो आप नहीं करते हैं कि जो इन्होंने कह दी नहीं वो कलाकार आएगा, वही कलाकार आएगा। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जब कुश्ती वगैरह होती हैं तो मैंने देखा कि बाहर से नेता वगैरह भी आते हैं, बड़े बड़े पहलवान आते हैं, तो उसमें जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ मेल झोल हो जाए, इस तरीके का होता है क्या?
आप पुराने मेंबर हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। जो मेले में दो पहलवान लड़े उनमें आपने समझौता करवा दे। वो मेले वाला नहीं कह रहा मैं, जो नेता आते हैं, नेताओं का जो स्वागत होता है वो इतना भव्य होता है, या वो नेता थोड़ा पैसा देते हैं इसलिए लगता है क्या? हाँ, ये बात सही है आपकी कि इसमें होता क्या है, जो कलाकार या जो भी आदमी इसमें काम करते हैं उनको तो ये कम वो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। जो नेता हैं यहाँ के आसपास के जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, जनप्रतिनिधि नहीं वैसे जो नेता हैं वो बहुत हैं, उनको ही प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे कि बच्चों में होना चाहिए प्रोत्साहन। अब मेरा बच्चा पढ़ने के बाद उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और फर्स्ट आया तो उसको ये देंगे ज़्यादा घड़ी, हाथ की घड़ी 100-150 रुपये की। परंतु यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो एक्स्ट्रा जो आते हैं, उनको विशेषकर बुलाया जाता है, उनको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये एक गिफ्ट देती हैं। तो बच्चों को देना चाहिए, ये नेताओं को देना चाहिए। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ेगा तो आगे इसकी संस्था का भी नाम होगा। नेताओं को जो दिया जाता है उससे मुझे तकलीफ है। नहीं, आपको हो सकता है इससे तकलीफ हो, बच्चों को भी तो प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी नेता बने, हमारा भी सम्मान होगा। बच्चों को ये हो सकता है ना कि आप कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं कि भाई जो बच्चों का जो प्रोत्साहन है वो ज़्यादा होना चाहिए कहीं ना कहीं नेताओं से, लेकिन उससे एक वो भी तो मिलता है बच्चों को कि हम भी नेता बन जाएंगे। नहीं, पढ़ाई में तो जो बच्चा पढ़ के जा रहा है उसको प्रोत्साहन मिलेगा तो हो सकता है वो नेता ना बने, वैज्ञानिक बने। परंतु उसके दिमाग ये आएगी कि नेता बन के मुझे इतना प्रोत्साहन जो इनको मिल रहा है तो मुझे नेता बन के प्रोत्साहन, मैं पढ़ूंगा क्यों? मुझे जरूरत क्या पड़ी है? 4-5 स्पीच दूंगा, गाली उतार रोकूंगा, नेता बन जाऊंगा, वो मतलब शल्ट मिल जाएगी, ये हो जाए। बच्चा नहीं पढ़ेगा। जैसे आज जो है चांद पर जो गए हुए हैं, जिन्होंने इतने मेहनत करे करा, ये पढ़ाई से तो करा है। अगर ये भी नेता बनते तो हो सकता था ये वैज्ञानिक गड्ढा खोदते ज़मीन में, चांद पर नहीं जाते। काफ़ी जो है वो पीड़ा है इनकी अंदर से जो निकल के आ रही है। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 100वां मेला जो लगने वाला है जन्माष्टमी पर, इसके लिए आप सभी यहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट करें और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि इस मेले को किस तरीके से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, भव्य बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।